हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 20 अप्रैल 2023 को दैनिक भास्कर पटना संस्करण में एक महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित हुई है, जो कि बिहार के विभिन्न स्कूलों में जो शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है उसमें कितने पदों पर नियुक्ति होगी और उन लोगों की सैलरी क्या होगी, यानी वेतन क्या होगी, और कितने अंकों की परीक्षा बीपीएससी के द्वारा आयोजित होगी। ये सब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शीर्षक है, वित्त विभाग से वेतन निर्धारित होकर 10 दिनों में शिक्षा विभाग को जाएगा। हाई स्कूलों में 50 दिनों में 1,30,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की वैकेंसी। इस साल के अंत तक शिक्षकों की नियुक्ति की सरकार ने की है घोषणा। तो हाई स्कूलों में 1,30,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी मई अंत या जून में आएगी। वित्त विभाग से शिक्षकों का वेतन निर्धारित कर शिक्षा विभाग को फाइल 10 दिनों के अंदर मिल जाएगी। परीक्षा पैटर्न और सिलेबस आदि भी इसी महीने तय हो जाएगी। हाई स्कूलों में पुराने नियमित शिक्षक और नियोजित शिक्षकों में से दोनों के बीच का लगभग वेतन तय होगा। विद्यालय अध्यापक कैडर के लिए हाई स्कूल शिक्षकों मूल वेतन 32,000 से 34,000 के बीच रहने की संभावना है। पहले हाई स्कूलों में शिक्षकों की वैकेंसी आएगी, जबकि प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी इसके बाद आने की उम्मीद है। सरकार ने भी घोषणा की है कि इस साल शिक्षकों की नियुक्ति कर देनी है, इसलिए विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना जारी होने के बाद ही सभी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से की जा रही है। फिर 100 अंकों की परीक्षा के आधार पर बीपीएससी से चयन। तो शिक्षक चयन के लिए बीपीएससी एक परीक्षा लेगा। माना जा रहा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा 100 अंकों की होगी, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। संभावना है परीक्षा के आधार पर चयन के लिए आरक्षित वर्ग का कट ऑफ 45%, जबकि समान वर्ग के लिए कट ऑफ 50% रखा जा सकता है। हालांकि जल्द इस पर स्पष्ट सहमति बन जाएगी। हाई स्कूल के शिक्षक के लिए इंटर और स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, जबकि प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक के लिए सिलेबस मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर के होंगे। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हाई स्कूलों में शिक्षकों के कुल पद में से 35% महिला शिक्षकों के लिए होगा, यानी 1,30,000 के हिसाब से 45,500 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। हाई स्कूलों में विषयवार वैकेंसी होगी। एससी एसटी पिछड़ा और तन पिछड़ा वर्ग के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान रहेगा। फिर हाई स्कूल में शिक्षक के लिए बीएड या एमएड के साथ एसटीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य। हाई स्कूल में शिक्षक के लिए बीएड या एमएड के साथ एसटीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक पद के लिए डीएलएड के साथ टीईटी या सीटेट उत्तीर्ण अनिवार्य होगा। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा। ये सभी संवर्ग जिला स्तर के होंगे। फिर 40 से 50,000 तक होगा शिक्षकों का वेतन। हाई स्कूल के शिक्षक का मूल वेतन 32 से 34,000 के हिसाब से डीए और एचआरए आदि जोड़ने पर लगभग 45 से 50,000 रुपये प्रति माह सैलरी होगी। प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की मूल सैलरी 27,000 से 29,000 रुपये की दर से प्रति माह प्रारंभिक वेतन 40 से 45,000 रुपये हो सकती है। नियोजित शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा में सफल होते हैं तो इनका वेतन नए शिक्षक से अधिक होगा। फिर बीपीएससी केंद्रीकृत तरीके से लेगा आवेदन। तो बीपीएससी के अधिकारी के अनुसार शिक्षक की रिक्ति मिलने की 1 माह के अंदर ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 15 दिनों के में रिक्ति मिल गई तो मई के अंत तक वैकेंसी जारी हो जाएगी। मेरिट के आधार पर चॉइस होगा। आवेदन लेने से लेकर चयन की प्रक्रिया बीपीएससी शिक्षा विभाग की सहमति से अंतिम रूप से तय करेगा। बीपीएससी केंद्रीकृत तरीके से आवेदन लेगा। इस प्रकार से आज के दैनिक भास्कर पटना संस्करण में शिक्षकों के लिए जो बीपीएससी के द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी उसकी सिलेबस क्या होगी एक तरह से बता दी गई है कि 100 अंकों की परीक्षा होगी और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जबकि क्वालिफाइंग मार्क्स समान के लिए 50% और आरक्षित वर्ग के लिए 45% रखी गई है। वहीं उन लोग के वेतन के बारे में भी उल्लेख कर दी गई है कि हाई स्कूल के शिक्षकों को कितना वेतन मिलेगा और प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों को कितना वेतन मिलेगी। फिर कितने पदों पे बहाली होगी वो भी हम लोग देख लें। जैसे उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 11 और 12 में 89,734 पदों पे, माध्यमिक स्कूल कक्षा 9 और 10 में 44,193 पे, प्रारंभिक स्कूल कक्षा 1 से 8 में 80,257। फिर अन्य महत्वपूर्ण खबर है
एसएससी जीडी पीईटी का एडमिट कार्ड जारी। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने एसएससी जीडी पीईटी यानी फिजिकल टेस्ट एडमिट कार्ड 2023 जारी किया है। सीआरपीएफ में सीटी जीडी परीक्षा 2022 के पीएसटी पीईटी, असम राइफल्स में एसएसएफ राइफलमैन जीडी और एनसीबी में सिपाही के लिए उपस्थित होने वाले छात्र वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पीईटी पीएसटी परीक्षा 24 अप्रैल से 8 मई तक होगी। इस प्रकार से एसएससी जीडी की जो परीक्षा आयोजित की गई थी फरवरी माह में, उसके फिजिकल टेस्ट की तिथि जारी कर दी गई है और साथ में एडमिट कार्ड भी जारी कर दी गई है। तो जो अभ्यर्थी रिटर्न के एग्जाम में सफल हुए हैं वे लोग फिजिकल की तैयारी गंभीरतापूर्वक अभी करें, जिससे वे लोग अंतिम रूप से चयनित हो सके। फिर बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा जो अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा द्वारा 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उन लोगों को जो आर्थिक सहायता दी जानी है उसके बारे में सूचना दी गई है। तो ये अत्यंत पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है। जैसे राज्य सरकार द्वारा लागू की गई चालू योजना के तहत बिहार लोक सेवा पटना द्वारा आयोजित 68वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले बिहार राज्य के अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अस्थायी निवासी अभ्यर्थियों को एकमुश्त 50,000 रुपये मात्र की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए अभ्यर्थी के लिए अर्हता एवं शर्तें क्या है? बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि का सदस्य होना, बीपीएससी द्वारा आयोजित 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ एक ही बार देय होगा। पूर्व से किसी भी सरकारी लोक उपक्रम राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत या नियोजित अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये 5 महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित की गई है। फिर यहाँ आवेदन की प्रक्रिया भी बताई गई है कि आपको इस वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आवेदन करनी है। फिर आपका एक बैंक अकाउंट नंबर भी होना चाहिए जिसमें IFSC कोड वगैरह अंकित हो, क्योंकि पैसा जो है कि ऑनलाइन ही आपके अकाउंट में पेमेंट की जाएगी। फिर एक ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से बिहार सरकार के द्वारा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थी, चाहे वो पुरुष और महिला वर्ग के हों और SC ST कैटेगरी के पुरुष और महिला वर्ग के अभ्यर्थी हों, जो बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा क्वालिफाई कर जाते हैं, उन लोग को आगे की तैयारी के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। फिर यहाँ ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 मई 2023 निर्धारित की गई है। और यदि किसी को कोई समस्या हो तो वे इस मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार से आज के समाचार पत्र में कई महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित की गई थी। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।